भाई ये डब्बू और उसको बुलाओ ना, अभी को। चलो भाई स्टोरी टाइम हो रहा है। कहाँ पे हैं ये लोग? मैं देख रही थी इनको, पता नहीं कहाँ पे गए हैं ये तो। ओ ये तो गेट के पास खड़े हैं। मिस्टर अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने साइकिलिंग करनी है, मैंने भी अभी स्टोरी सुनी। स्टोरी टाइम हो गया, चलें आप अंदर। प्लीज़ दादू, हमने क्रिकेट खेलना है। वी वर वेटिंग फॉर रामीन एंड दानियाल। अच्छा चलो जल्दी से क्रिकेट खेलो और फिर अंदर आओ। चलो फिर हम स्टोरी टाइम करें। सब भी वेट कर रहे होंगे, अब्दुल्ला और अब्दुल समद, हसन, हमद सब वेट कर रहे होंगे। आरडी और ईसा भी देखने के लिए बेचैन होंगे। तो चलो जल्दी जल्दी करो। अच्छा खेल के आप 10 मिनट के बाद अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चले जी, ये आ गए हैं क्रिकेट खेल के। सुना है कि मिस्टर एबी जो है वो जीत गए हैं और उन्होंने खूब ठुकाई की है डब्बू की। अब डब्बू देखे ना बीमारों की तरह पड़े हैं क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो चलें बच्चों, आज की कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है लाल। दिसंबर की ठिठुरती सर्दी, मौसम सरमा की तवील शाम में धुंध हर सू फैली हुई थी। लोग सरे शाम ही रज़ाइयों में दुबके ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। मगर मियाँ बख्श की हवेली में अजब ही मंजर था। मियाँ साहब के बच्चे उनके पोतों और नवासे नवासियों के साथ सर्दियों की छुट्टियां गुजारने उनके घर आए हुए थे। हवेली के सबसे बड़े कमरे के वस्त में आग का अल्लाह रोशन था। इर्द गिर्द चारपाइयों पर बच्चे रज़ाइयों में दुबके बैठे हुए थे। मूंगफली, गाजर के हलवे और तिल के लड्डू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अचानक मुस्तफ़ा ने दादा जान से कहानी सुनाने की फरमाइश की। दादा जान पहले तो टाल मटोल से काम लेते रहे मगर बलाखिर मान गए। उन्होंने अपने दोस्त मोहम्मद अली की कहानी सुनाने का फैसला किया। मोहम्मद अली, जिसको हिंदुस्तान में लाल के नाम से जाना जाता था, 14 दिसंबर 1981 में दिल्ली के गांव में पैदा हुआ। पढ़ने लिखने का शौकीन सुलझा हुआ लड़का था। किसी से बिला वजह झगड़ा ना करता और ना तंग करता था। यही वजह थी कि लोग उसे पसंद करते थे। लाल बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता था। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक हादसे में उसके वालिदैन अपनी जान से हाथ धो बैठे। लाल बेजारो मददगार इस दुनिया में अकेला रह गया। वालिदैन की वफ़ात के बाद लाल ने नहायत कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर की, मगर उसके बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये इसकी मेहनत का नतीजा ही था कि वो मैट्रिक के इम्तिहान में शहर भर में अव्वल आया। हुकूमत की तरफ से उसे वजीफ़ों और तोहफ़ों से नवाजा गया। लाल खुश होने के साथ साथ उदास भी था। उसके दिल में ये हसरत थी कि काश उसके वालिदैन ज़िंदा होते तो वो उसकी कामयाबी पर कितना खुश होते, क्योंकि उसके माँ बाप की शदीद ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अजीम इंसान बने और इंसानियत की खिदमत करे। इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने के बायस लाल को गुरबा के मसाइल का अच्छी तरह से अंदाज़ा था। वक़्त गुजरता गया, लाल जवान हो चुका था। उस एक वक़्त था जब लाल ये समझता था कि माँ बाप के मरने के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मगर जब वो अपने माँ बाप के ख्वाबों को याद करता तो वो दोबारा जी उठता। उसके माँ बाप के ख्वाब उसके आगे बढ़ने की हिम्मत देते थे। उसने अपने दिन रात एक कर दिए। अब वो एक कामयाब आदमी बन चुका था। उसको एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मुलाजमत के साथ साथ उसने फलाही काम भी जारी रखे। एक दफ़ा का जिक्र है कि लाल काम से वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मिला। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये तो वही शख्स है जिसके पास लाल काम करने की गरज से गया था, मगर मुसलमान होने की वजह से उसने मना कर दिया था। वो 33-35 साल का दरमियाने कद का आदमी था। उसका चेहरा करख्त और बड़ी बड़ी मूछें थीं। लाल इस ज़ख्मी को उठाकर अपने घर ले आया और उसकी मरहम पट्टी की। पूछने पर पता चला कि उसके कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी। वो अपनी जान बचाकर भागा। लाल नेक दिल इंसान था। उसने अर्जुन, जो कि हिंदू था, की खिदमत की। हिंदू ने हैरान होकर पूछा कि मैं तो एक हिंदू हूँ, तुम मुसलमान होते हुए मेरी खिदमत कैसे कर सकते हो? लाल ने जवाब दिया कि मेरा मजहब और मेरी तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं एक ज़ख्मी इंसान को यूं सड़क पर छोड़कर चला जाऊं। अर्जुन लाल से बड़ा मुतासर हुआ और उसका दोस्त बन गया। अर्जुन एक किराने स्टोर का मालिक था। जब उसने देखा कि लाल बढ़ चढ़ कर फलाही कामों में हिस्सा लेता है तो उसने महीने भर का राशन एक गरीब ख़ानदान को अतिया देना शुरू कर दिया। अर्जुन और लाल ने मिलकर एक फलाही इदारे की बुनियाद रखी जिसका मकसद गरीबों की मदद करना था। लाल फलाही इदारे के क़याम से बड़ा खुश था। अदारे की इफ्तिताही तकरीब में लाल ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लोगों, मैंने ये फलाही इदारा सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया है। इस अदारे को खोलने का मकसद गरीब लोगों की तालीम, लोगों को खराबी सेहत पर फ्री इलाज
और उसके मसाइल का हल करना है। जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, मैं और अर्जुन भाई आपकी मदद के लिए हमा वक्त तैयार हैं। उसके अलावा अगर कोई मुखय्यर हजरात हमारे अदारे को कुछ अतिया करना चाहें तो हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम होगा। लाल की आधी ज़िंदगी ऐसे ही फलाही कामों में गुजर गई। लाल 72 साल की उम्र में दारे पानी से कूच कर गया। आज उसके बच्चे उसके बनाए हुए फलाही अदारे को चला रहे हैं। अल्लाह लाल के बच्चों को सलामत रखे और लाल को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कहानी के ख़त्म होने तक बच्चे नींद की वादी में उतर चुके थे। कुछ ऊँग रहे थे, जबकि मुस्तफ़ा खुद से ये अहद पैमान कर रहा था कि वो भी बड़ा होकर लाल की तरह इंसानियत की खिदमत करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें ज़ात पात, रंग नस्ल, मज़हब से बढ़कर इंसानों की मदद करनी चाहिए और मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम भी लाल की तरह मेहनत करते रहें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। अगर हम किसी इंसान की मदद करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा और हमसे खुश होगा, और उसका अजर जो है वो हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी नसीब होगा। तो चलें, आज से तमाम बच्चे जो हैं वो एक अहद करें कि जब भी किसी को मुश्किल में देखेंगे तो वो उसकी हेल्प करेंगे। और वैसे भी आप बच्चे ज़ाहिर है कि कहीं बाहर जाके उस तरह हेल्प नहीं कर सकते जिस तरह बड़े कर सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के अंदर हेल्प कर सकते हैं। बच्चा अगर किसी को कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो वो उसको समझाए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा नेक अमल है कि आप उस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं जो कमज़ोर है किसी सब्जेक्ट में। या फिर अगर वो किसी तरह पे फ़ीस नहीं दे सकता तो आप अपने वालिदैन को बता सकते हैं कि वो उनकी हेल्प कर सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे आप स्कूल के अंदर हैं और किसी ने नीचे छिलका गिराया है या गंद फेंका हुआ है तो आप उसको उठाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। तो चले बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, आई लव यू, खुदा हाफिज़।